नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल। इस चैनल पे हम रोजमर्रा की डेंटल प्रोसीजर्स, छोटे से बड़ा प्रोसीजर लाइव मैं आपको दिखाती हूँ, होम केयर टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ, ताकि आप सभी के पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के दांत बिल्कुल स्वस्थ, हेल्दी रहें। वी आर नॉट बोर्न विद ग्रेट स्माइल्स ऑल ऑफ अस। तो ऐसे में क्या होता है कि हम हमेशा स्माइल डिजाइनिंग का एक ऑप्शन सभी के मन में रहता है कि स्माइल डिजाइन कराएं, नहीं कराएं, सेफ है कि नहीं है। तो आज इसके बारे में मैं सब कुछ A to Z डिस्कस करने जा रही हूँ। या ये पॉसिबल है, सेफ है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। विनियर्स होता क्या है? जो विनियर्स का सही अर्थ है वो है एक पतला सा छिलके जैसा एक शेल, जैसे अंडे का छिलका होता है, लगभग इतना थिक, इतना मोटा एक सिरेमिक का छिलके जैसा मटेरियल हम फैब्रिकेट या बनाते हैं लैब में और उसको दांतों पे चिपका देते हैं, ताकि वो बिल्कुल नेचुरल, कोई किसी के दांतों का कलर अच्छा नहीं है, किसी के दांतों की शेप अच्छी नहीं है, किसी का दांत छोटा मोटा ब्रोकन है या दांतों के बीच में गैप्स हैं, है ना। तो सभी के मन में आते हैं स्माइल डिजाइन कराएं। क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। विनियर्स में हम दांतों को बहुत ही मिनिमल ट्रिम करते हैं, ताकि हम सिर्फ उसके ऊपर वो जो हमारा लैमिनेट या जो विनियर है, जो फैब्रिकेट किया गया है लैब से, उसको सिर्फ हम फिक्स करते हैं। तो विनियर्स कौन कौन करवा सकता है? जिसके भी दांत माइनर रोटेशन, हल्का फुल्का टेढ़ापन है, दांतों का कलर पसंद नहीं है, हल्का फुल्का ब्रोकन है या दांतों में गैप्स है, वो सभी लोग विनियर्स के लिए जा सकते हैं। कौन नहीं जा सकता या किसके दांतों में विनियर्स ना लग के कोई और ऑप्शन लेना पड़ेगा स्माइल डिजाइनिंग का? जैसे कि दांत बहुत ज्यादा आगे हैं या बहुत ज्यादा पीछे हैं, आधे से ज्यादा हिस्सा या तो टूट गया है। जिन भी लोगों के दांतों में एक्सट्रीम सेंसिटिविटी है, तो उनको दांतों के किसी भी ऐसे प्रोसीजर से जिसमें दांतों की कटाई हो, उससे बचना चाहिए। जिसके दांत, जैसे हमारे नॉर्मली दांत क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं, ये देखिए आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे के दांत। लेकिन किसी किसी के दांत क्या होते हैं, नीचे और ऊपर के दांत आपस में एज टू एज बाइट होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल एज टू एज बाइट होते हैं। तो उस केस में विनियर्स की बजाय आपके डेंटिस्ट आपको कोई और स्ट्रॉन्गर ऑप्शन देंगे, ताकि आपका ये जो भी आप प्रोसीजर कराएंगे अपनी स्माइल डिजाइनिंग के लिए, वो लंबे समय तक टिके। एक और जो कॉमन सवाल है विनियर्स को लेके, वो ये है कि पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि ऐसा क्या आप यूज करते हैं कि वो निकलेंगे नहीं। तो विनियर्स के लिए एक स्पेशली सीमेंट आती है, जिसको हम सिर्फ विनियर्स फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल कैप एंड क्राउन के लिए अलग सीमेंट आती है। हो सकता है बहुत सारे डेंटिस्ट इसको नॉर्मली कैप क्राउन के सीमेंट से ही फिक्स करते हो, पर वो सही नहीं है और कुछ टाइम में विनियर्स निकल भी जाते हैं। तो कोशिश कीजिए आप किसी एक्सपर्ट स्माइल डिजाइनर या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो स्माइल डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो और जो लैब जहां से वो काम कराते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया हो। अब आ गई हमारी बात प्राइस की। तो विनियर्स, क्योंकि ये सिरेमिक से बने हैं और सिरेमिक के कंपैरेटिवली महंगा मटेरियल है, तो विनियर्स आप ये कहिए कि बहुत महंगे भी नहीं होते, बहुत सस्ते भी नहीं होते। तो विनियर्स 7,000 से शुरू होकर 15,000 तक एक दांत का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस डॉक्टर को 2 साल का एक्सपीरियंस हो और जिस डॉक्टर को 10 से 15 या 20 साल का एक्सपीरियंस हो वो सेम काम करें। ऑब्वियसली काम बदल जाएगा। तो आप अगर कुछ ऐसा करा रहे हैं जो कि परमानेंट है, तो कोशिश कीजिए बहुत छोटे मनी डिफरेंस की वजह से आप किसी अच्छे डॉक्टर से ना कराएं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये चीजें परमानेंट है, आप ये बार बार नहीं कराते हैं। तो कोशिश कीजिए किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छी एक्सपर्टीज से ये आप ट्रीटमेंट लें। तो प्राइस भी मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा भी अगर लगता है कि मेरा कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको दोबारा पूछना है या जो समझ नहीं आया, जो शायद मैंने कवर नहीं किया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं अगली वीडियो में जरूर उसको कवर करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।